हैप्पी सॉन्ग सुनोगे हैप्पी फील आएगा, ठीक है। तो चूज योर म्यूजिक वाइजली। जैसा भी म्यूजिक तुम सुनोगे वैसा ही माइंड में जो थॉट है और जो टेंशन है वो क्रिएट होगी, ठीक है। डेली अगर ऐसा म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, सॉफ्ट म्यूजिक सुनो, रिलैक्स म्यूजिक सुनो, आप देखोगे थॉट चेंज हो जाएंगे, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। म्यूजिक से इस तरीके से चेंज होता है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फोकस होते हो आप ज़्यादा। अब म्यूजिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि कैसे म्यूजिक प्ले किया जाता है गिटार पे। इसका सबसे बेसिक लेसन हम स्टार्ट करते हैं, वो है सारे गामा पाधा निसा। बोले क्या सर, क्या सिखा रहे हो, बचपन से सुना है ये लोग। वेस्टर्न म्यूजिक में हम इसको बोलते हैं डो रे मी फा sol ला टी दो। दोनों में गिटार पे बजाऊंगा, डिफरेंस आपको करना है कि सारे गामा पाधा निसा ज्यादा अच्छा था या डो रे मी फा sol ला टी दो ज्यादा अच्छा था। आपको प्ले करनी है बीट, क्योंकि उस बीट के साथ मैं सिंग करके वो प्ले करने वाला हूँ गिटार पे, ठीक है। तो बीट क्या है, टिक टॉक टिक टॉक टिक। तो आप लोग रिदम प्ले कर रहे हो और मैं उसके साथ में नोट्स प्ले करूँगा, जो है सारे गामा पाधा निसा या वेस्टर्न म्यूजिक में। तो मुझे बताओ, दोनों बार जब मैंने प्ले किया कोई डिफरेंस था साउंड में? इसी तरह आपने जो रिदम प्ले किया, मैंने उसके ऊपर कुछ नोट्स प्ले किए। इंडियन म्यूजिक में उसको बोलते हैं, हमने उसके ऊपर स्वर प्ले किए, ठीक है। पर चाहे मैंने सारे गामा पाधा निसा बोल के उसके साथ प्ले किया डो रे मी फा, वो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही साउंड कर रहा था दूसरे साउंड कर रहा है। तो म्यूजिक नहीं था एग्जैक्टली। अब कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज से पहले म्यूजिक नहीं किया, हाथ उठाएं। और क्या इन स्टूडेंट्स को बीट की समझ हो गई आज? अब देखो, अभी तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर नेचुरली बजाया, सा के बाद रे के बाद गा के बाद मा के बाद। अब समझने वाली बात ये है कि ग और मा साथ में होते हैं, ग मा साथ में होते हैं, नी और सा साथ में होते हैं। कौन कौन साथ होता है? ग और मा साथ होते हैं, नी और सा साथ होते हैं, ओके। अच्छा, सॉन्ग बताओ क्या बज रहा है? सॉन्ग बज रहा है जन्म जन्म जन्म।